वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? इससे पहले तख्ती नंबर 14 की पढ़ाई हुई थी, उसमें रा के बारे में मुकम्मल कायदा बता दिया कि रा को कहाँ पर मोटा करके पढ़ना है और कहाँ पर पतला करके पढ़ना है। ठीक है, वो सारा कायदा तफसील से बताया। आज तख्ती नंबर 15 की पढ़ाई है। अब तख्ती नंबर 15 में अलिफ़ और लाम के बारे में है। इसको सिंपल समझ लो, अलिफ़ और लाम के बारे में है। कहाँ पर अलिफ़ लाम पढ़ा जाएगा, कहाँ पर अलिफ़ नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि लाम पढ़ा जाएगा, और कहाँ पर अलिफ़ लाम दोनों नहीं पढ़ा जाएगा। समझ में आए? कहाँ पर सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा और कहाँ पर अलिफ़ और लाम दोनों नहीं पढ़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर दो ही चीज़ के बारे में है, अलिफ़ और लाम। अलिफ़ और लाम, इसी दोनों चीज़ों के बारे में है कि कुरान के अंदर वो कौन कौन सी जगह, सारी मिसाल तो नहीं आ सकती ना, लेकिन चंद मिसाल दे दिया। अब उसी से कुरान में तुम लोग दिमाग भी लगाना, कहाँ पर लाम पढ़ा जाएगा और कहाँ पर अलिफ़ लाम दोनों नहीं पढ़ा जाएगा। तो उसके बारे में है, गौर से देखो, मिसाल से समझा देंगे, अच्छे से समझा देंगे, उसके बाद फिर नीचे वाला पढ़ा देंगे। देखो यहाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तख्ती नंबर 15, हुरूफ़ क़मरी व हुरूफ़ शम्सी। अलिफ़ से या तक दो तरह के हुरूफ होते हैं, एक जिनको हुरूफ़ क़मरी कहा जाता है, दूसरे जिनको हुरूफ़ शम्सी कहा जाता है। लेकिन उसमें से एक हर्फ बच जाता है, वो ना हुरूफ़ क़मरी में शामिल है और ना हुरूफ़ शम्सी में शामिल है, और वो एक हर्फ कौन है? अलिफ़। कौन सा है वो? सिर्फ अलिफ़। अलिफ़ के अलावा जो बकिया 28 हुरूफ हैं, वो उनमें से 14 जो है वो हुरूफ़ क़मरी हैं और 14 हुरूफ़ शम्सी हैं। उसी को हमने बताया यहाँ पर कैसे है। देखो, हुरूफ़ क़मरी व हुरूफ़ शम्सी। अब यहाँ पर बताया कि हुरूफ़ क़मरी कितने हैं और वो क्या क्या हैं। हुरूफ़ क़मरी 14 हैं, बा, जीम, हा, खा, आइन, गैन, फ़ा, क़ाफ, काफ, मीम, वाव, हा, हमज़ा, या। ये 14 के 14 हुरूफ जो हैं ये हुरूफ़ क़मरी हैं। इसको याद उसी तरीक़े से करना है जिस तरीक़े से हुरूफ़ इख़्फ़ा को याद किया तुम लोगों ने। हुरूफ़ इख़्फ़ा 15 हैं, उसको तुम लोगों ने एक सांस में रटा था ना, तो वैसे ही इसको एक सांस में रटोगे तब अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो एक सांस में इसको रट के याद करना। अब इसका कायदा देखो, हुरूफ़ क़मरी का कायदा क्या है। देखो यहाँ, अगर अलिफ़ लाम हुरूफ़ क़मरी के शुरू में आए तो पीछे से मिलाकर पढ़ते वक्त सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ़ को नहीं पढ़ेंगे। जैसे वल क़मरी। अब यहाँ पर मिसाल में समझो कि इसमें अलिफ़ को कैसे नहीं पढ़ागे। ये देखो, पीछे वाला हर्फ कौन सा है? वाव है, ये वाव है, और ये वाव डायरेक्ट किस में मिल रहा है? लाम में। ये डायरेक्ट किस में मिल रहा है? लाम में मिल रहा है। ठीक है, बीच का अलिफ़ कहाँ गया? छूट गया, बीच के अलिफ़ को नहीं पढ़ा जा रहा है। तो पता ये चला कि क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है। वजह भी पता चलनी चाहिए ना कि अलिफ़ क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है। अलिफ़ इसलिए नहीं पढ़ा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो, अलिफ़ लाम कहाँ आ रहा है? क़ाफ से पहले आ रहा है। ये क़ाफ है ना, लाम के बाद क़ाफ है ना, तो क़ाफ से पहले क्या आ रहा है? अलिफ़ भी आ रहा है और लाम भी आ रहा है। और कायदा तुमने क्या पढ़ा? अगर अलिफ़ लाम हुरूफ़ क़मरी के शुरू में आए तो पीछे से मिलाकर पढ़ते वक्त सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ़ को नहीं पढ़ेंगे। तो क़ाफ देखो हुरूफ़ क़मरी में से है या नहीं है? है ना। तो क़ाफ से पहले अलिफ़ लाम आया तो अलिफ़ को नहीं पढ़ा और लाम को पढ़ा। समझ में आ गया ना? चलो, तो वल क़मरी ये मिसाल हो गई। अब नीचे वाला देखो, हुरूफ़ शम्सी भी 14 हैं। कौन कौन से? ता, सा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, सौद, दौद, तौ, वा, लाम, नून। अब इन 14 हुरूफ का क्या कायदा है? हुरूफ़ शम्सी का क्या कायदा वो देखो। अगर अलिफ़ लाम हुरूफ़ शम्सी के शुरू में आए तो पीछे से मिलाकर पढ़ते वक्त अलिफ़ और लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अलिफ़ और लाम के बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे वशम्सी। अब देखो, यहाँ पर ये जो वाव है डायरेक्ट किस में मिल रहा है? शीन में मिल रहा है। यहाँ बीच का जो अलिफ़ है और लाम है वो साइलेंट है ना, लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है। तो ये जो अलिफ़ और लाम है ये दोनों नहीं पढ़ा जा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी क्या वजह है कि नहीं पढ़ा जा रहा? इसकी वजह ये है कि अलिफ़ लाम यहाँ पर शीन से पहले आ रहा है, और शीन क्या है? हुरूफ़ शम्सी में से है ना। और कायदा है हुरूफ़ शम्सी का कि अगर अलिफ़ लाम हुरूफ़ शम्सी के शुरू में आए तो अलिफ़ और लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हुरूफ़ शम्सी में से शीन आ रहा है और उससे पहले अलिफ़ और
लाम है, लिहाजा अलिफ और लाम दोनों को नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि डायरेक्ट वाव किस में मिल रहा है? शीन में। समझ में बात आ गई? चलो, कायदा समझ में आ गया ना? अब बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। नीचे का पढ़ो, अब किताब निकालो सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 15, हुरूफ क़मरी व हुरूफ शमसी। हुरूफ क़मरी 14 हैं। बा, जीम, हा, खा, आइन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, मीम, वाव, हा, हमज़ा, या। अब इसका कायदा देखो, अगर अलिफ लाम हुरूफ क़मरी के शुरू में आए तो पीछे से मिलाकर पढ़ते वक्त सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। जैसे वल क़मरी। एक चीज़ देख लो, नूरानी कायदा के अंदर जो मैंने यहाँ लिखा है ना, उस तरतीब में और उस इजाफे के साथ यहाँ नूरानी कायदा की तख्ती में नहीं लिखा हुआ। मैंने उसको थोड़ा सा सुलझे हुए अंदाज में और पूरे वजाहत के साथ लिख दिया। इसमें उतनी वजाहत नहीं है कि समझ में आ जाए, इसलिए तुम लोगों को कॉपी से याद कर लेना है, इससे नहीं याद करना है, ठीक है? इसमें वो नहीं है जो हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ है वो जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? देखो, हुरूफ शमसी भी 14 हैं। ता, सा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, लाम, नून। अगर अलिफ लाम हुरूफ शमसी के शुरू में आए तो पीछे से मिलाकर पढ़ते वक्त अलिफ और लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अलिफ और लाम के बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे वशमसी। ये तो हुआ कायदा। अब उसको फिट करना है नीचे। देखो, दो लाइन दिया है, 2 लाइन ऊपर की जो है वो हुरूफ क़मरी की मिसाल है और 2 लाइन नीचे की जो है वो हुरूफ शमसी की मिसाल है। तो हम बताते जाएंगे और वजह भी बताते जाएंगे कि यहाँ पर लाम क्यों पढ़ा जा रहा है, हुरूफ क़मरी में अलिफ क्यों नहीं, और हुरूफ शमसी में अलिफ लाम दोनों क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है। तो हम मिसाल भी देंगे, बताते जाएंगे और वजह भी बताते जाएंगे। चलो देखो, पहली 2 लाइन हुरूफ क़मरी की, तो उसको यहाँ पर साइड में लिखा भी हुआ है, हुरूफ क़मरी। पढ़ो, हुरूफ क़मरी। वल क़मरी। वाव लाम ज़बर वल, क़ाफ ज़बर क़, वल क़, मीम ज़बर म, वल क़म, रा ज़ेर री, वल क़मरी। इसमें लाम को पढ़ रहे हैं और अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हुरूफ क़मरी की चूँकि मिसाल है, तो यहाँ पर अलिफ लाम किसके शुरू में है? हुरूफ क़मरी में से क़ाफ के शुरू में है, इसलिए सिर्फ लाम को पढ़ रहे हैं, अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद देखो, वल यतामा। वाव लाम ज़बर वल, या ज़बर या, वल या, ता खड़ा ज़बर ता, वल यता, मीम खड़ा ज़बर मा, वल यतामा। यहाँ पर भी सिर्फ लाम को पढ़ रहे हैं, अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ क़मरी में से या के शुरू में आ रहा है, ठीक है? वल अक़रबीन। रबीन, रा पूर्ण करो, वल अक़रबीन। हाँ, क़ाफ में क़लक़ला हो रहा है, अक़ बोलना है, ठीक है? वल अक़रबीन। वाव लाम ज़बर वल, हमज़ा क़ाफ ज़बर अक़, वल अक़, रा ज़बर व,
वल अक़रा, बाया ज़ेर बी, वल अक़रबी, नून ज़बर न, वल अक़रबीन। यहाँ पर भी जो सिर्फ लाम को पढ़ रहे हैं और अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हुरूफ़ क़मरी में से जो हमज़ा है, ये है ना हमज़ा, हमने बताया था ना कि अलिफ पर जब ज़बर ज़ेर पेश आए तो वो अलिफ क्या बन जाता है? हमज़ा बन जाता है। तो ये हमज़ा आ रहा है अलिफ लाम से के शुरू में, नहीं, हमज़ा के शुरू में क्या आ रहा है? अलिफ लाम आ रहा है। तो कायदा भी तुमने पढ़ा कि अगर हुरूफ़ क़मरी के शुरू में अलिफ लाम आए तो क्या होगा? सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर सिर्फ लाम पढ़ा जा रहा है, अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा। अलिफ साइलेंट है, लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। समझ में आया? उसके बाद देखो मल क़ारिअतु, रिअतु, हाँ यहाँ पर आम तौर पर आयन बच्चों का निकलता नहीं, रिअतु पढ़ते क्या? मल क़ारिअतु को बच्चे पढ़ते थे बल मल क़ारियतु, ठीक है, आयन को या से बदल देते हैं और ये गलत करते हैं। इसलिए अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है मल क़ारिअतु, हाँ, मीम लाम ज़बर मल, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, मल क़ा, रा ज़ेर री, मल क़ारि, ऐन ज़बर अ, मल क़ारिअ, ता पेश तु, मल क़ारिअतु। हाँ ये देखो यहाँ पर भी सिर्फ लाम को पढ़ रहे हैं। मीम डायरेक्ट किस में मिल रहा है? लाम में। अलिफ नहीं, अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि क़ाफ हुरूफ़ क़मरी में से है और उसी के शुरू में आ रहा है अलिफ लाम, इसलिए सिर्फ लाम को पढ़ रहे हैं, अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखो हुमुल मुफ़्लिहून, हाँ हा पर मेहनत करना, हुमुल मुफ़्लिहून, हा पेश हु, मीम लाम पेश मुल, हुमुल, मीम फा पेश मुफ, हुमुल मुफ, लाम ज़ेर लि, हुमुल मुफ़्लि, हा वाव पेश हु, हुमुल मुफ़्लिहू, नून ज़बर न, हुमुल मुफ़्लिहून। यहाँ भी ये वाली जो मीम है ये डायरेक्ट लाम में मिल रही है, तो बीच की अलिफ को तो नहीं पढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो मीम है, ये हुरूफ़ क़मरी में से है ना, मीम हुरूफ़ क़मरी में से है और उसी के शुरू में अलिफ लाम आ रहा है, इसलिए सिर्फ लाम को पढ़ रहे हैं, अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं। अब दो लाइन है, तो आखिरी की जो दो लाइन है वो हुरूफ़ शमसी है, तो उससे पहले जो लिखा हुआ साइड में हुरूफ़ शमसी वो भी पढ़ लेना है, ठीक है। हुरूफ़ शमसी, इज़ा शम्सु, यहाँ पर राल पर भी मेहनत करनी है और शीन पर भी मेहनत करनी है। होता क्या, राल निकालने के चक्कर में शीन नहीं निकलती है और शीन निकालने के चक्कर में राल नहीं निकलता, इसलिए थोड़ा सा इस पर, जहाँ पर हम बोले ना कि मेहनत करना है वहाँ पर मेहनत करो। इज़ा शम्सु, शु नहीं, दूसरी वाली जो है वो सीन है, छोटी सीन है, पहली बड़ी शीन और दूसरी छोटी सीन। इज़ा शम्सु, हमज़ा ज़ेर ई, राल शीन ज़बर रश, इज़श, शीन मीम ज़बर शम, इज़शम, सीन पेश सु, इज़शम्सु। ये थोड़ा सा मुश्किल है, इस पर मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें देखो कि राल डायरेक्ट किस में मिल रहा है? शीन में। राल किस में मिल रहा है? डायरेक्ट शीन में। बीच का अलिफ यानी राल का अलिफ भी, फिर उसके बाद यहाँ पर अलिफ लाम, तीनों नहीं पढ़ा जा रहा है, यानी दो अलिफ और एक लाम तीनों नहीं पढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये शीन जो है वो हुरूफ़ शमसी में से है और हुरूफ़ शमसी का कायदा ये है कि अगर हुरूफ़ शमसी के शुरू में यानी पहले अलिफ लाम आ जाए तो अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे 4 अलिफ आए चाहे 5 अलिफ आए, किसी भी अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, किसी भी लाम को नहीं पढ़ेंगे। समझ में बात आई? उसके बाद वाला देखो, उसके बाद वाले में गुन्ना हो रहा है, वहाँ पर निशान लगाना गुन्ना का। कानन्नासु, हाँ, अन्नासु के नून पर जो तशदीद है उसमें गुन्ना हो रहा है। नून मुशद्दद, नून मुशद्दद,
और बताया था तुम लोगों को कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद दोनों में गुन्ना होगा, यानी जिस नून पर तशदीद हो उस पर भी गुन्ना होगा, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, और जिस मीम पर तशदीद हो उस पर भी गुन्ना होगा, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, नाक में आवाज़ ले जाकर। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से पढ़ना है। कानन्नासु, काफ अलिफ ज़बर का, नून नून ज़बर नन, कानन, नून अलिफ ज़बर ना, कानन्ना, सीन पेश सु, कानन्नासु। यहाँ पर जो काना का जो नून है वो डायरेक्ट दूसरे वाले नून में मिल रहा है, बीच का अलिफ लाम नहीं पढ़ा जा रहा। क्यों? क्योंकि नून जो है ये जो जिस पर तशदीद है वो किस में से है? हुरूफ शमसी में से है, और हुरूफ शमसी का कायदा है कि अगर हुरूफ शमसी के शुरू में अलिफ लाम आता है तो अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद वाला देखो, यक़ूलु रसूलु, या ज़बर या, क़ाफ वाव पेश क़ू, यक़ू, लाम रा पेश लुर, यक़ूलुर, रा ज़बर रा, यक़ूलुर रा, सीन वाव पेश सू, यक़ूलुर रसू, लाम पेश लु, यक़ूलुर रसूलु। यहाँ पर भी जो यक़ूलु का लाम है वो डायरेक्ट रा में मिल रहा है, बीच का जो अलिफ और लाम है वो दोनों नहीं पढ़े जा रहे। क्यों? क्योंकि रा जो है ये हुरूफ शमसी में से है, और हुरूफ शमसी का कायदा है कि अगर हुरूफ शमसी के शुरू में अलिफ लाम आए तो दोनों नहीं पढ़े जाएंगे, इसलिए नहीं पढ़े जा रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट रा में मिल रहा है। लास्ट वाला देखो, अक़ीमुस्सलात, क़ाफ निकालना, अक़ीमा क़ाफ पर मेहनत करना, सलात में स्वाद पर मेहनत करना। अक़ीमुस्सलात, तुम्हारा क़ाफ नहीं निकल रहा, अक़ी क़ाफ निकाल, हाँ, अक़ीमुस्सलात, हमज़ा ज़बर अ, क़ाफ या ज़ेर क़ी, अक़ी, मीम स्वाद पेश मुस, अक़ीमुस, स्वाद ज़बर स्वा, अक़ीमुस्स्वा, लाम खड़ा ज़बर ला। यहाँ पर जो वाव पर तुमको नज़र आ रहा है ना, ये खड़ा ज़बर, ये वाव पर नहीं है, दरअसल ये किस पर है? लाम पर है। ठीक है, वाव यहाँ पर साइलेंट ही समझो। एक लिखने का, अरबी लिखने का तरीका है कि इस तरह के अल्फाज जब लिखे जाते हैं ना तो वाव या या पर खड़ा ज़बर दे देते हैं, तो लाम पर है खड़ा ज़बर। ठीक है, लाम खड़ा ज़बर ला, अक़ीमुस्सला, ता ज़बर ता, अक़ीमुस्सलात। अब इसमें देखो कि अक़ीमु मीम पर जो पेश है ये मीम डायरेक्ट किस में मिल रहा है? स्वाद में मिल रहा है, बीच का वाव में नहीं, वाव नहीं पढ़ा जा रहा, वाव के बाद का अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा, उसके बाद की अलिफ नहीं पढ़ी, उसके बाद लाम भी नहीं पढ़ा जा रहा, यानी टोटल मिलाकर 4 हरूफ ऐसे हैं जो बीच में नहीं पढ़े जा रहे हैं। असल में ये लफ्ज़ था अक़ीमु अस्सलाता, क्या नाम क्या था असल में? हाँ, ये इसको हम समझा दे रहे हैं, ये असल में हिज्जा भी हो गया ना इसका। हाँ, इसको समझ लो, अक़ीमुस्सलाता को समझ लो, क्योंकि ये लंबा है और कुरान में बार बार आएगा। हम एक बार समझा देंगे, समझ में आ जाए। तुम लोग इसको सिंपल समझो कि इस पे जज़म और इस पे तशदीद है ना, दोनों का एक साथ पढ़ा जाना मुहाल है, मुश्किल ही नहीं, मुहाल है, नामुमकिन है, नहीं पढ़ सकते। या तो जज़म को पढ़ा जाएगा या तशदीद को पढ़ा जाएगा, दोनों को एक साथ पढ़ना मुहाल है, नामुमकिन है। ठीक है, तो अब तुमको ये तय करना है कि हटाना किसको है। तो जज़म और तशदीद में से तशदीद जो है ये ताकतवर है और जज़म जो है ये कमज़ोर है थोड़ा। क्यों? क्योंकि तशदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है और जज़म वाला हर्फ सिर्फ 1 बार पढ़ा जाता है। तो कमज़ोर कौन हुआ? जज़म वाला, जज़म कमज़ोर हुआ ना। तो जो कमज़ोर हुआ उसको वैसे भी दुनिया हटाती है, यहाँ पर से हमने भी हटा दिया, मतलब अरबी दां लोग हटाए, हमने नहीं हटाया, अरबी जानने वालों ने हटाया। ठीक है, जो कमज़ोर होता है वो हट जाता है, उसका कोई काम ही नहीं, वो काम ही नहीं आ सकता।
अरे कोई कमज़ोर खिलाड़ी को लेकर जाता है जिसके पाँव में चोट लगी हो, जो फिट फाट हो उसको ना लेकर जाता है। तो तशदीद और जज़म में यहाँ पर कौन फिट है? तशदीद फिट है, इसलिए जज़म को हटा दिया, जज़म को हटा दिया और तशदीद को ले आए। इसी वजह से यहाँ पर वाव भी नहीं पढ़ी जा रही है, ठीक है, यहाँ पर अलिफ भी नहीं, ये भी अलिफ नहीं और ये लाम भी नहीं। तो टोटल 4 हरूफ इसमें नहीं पढ़े जाएंगे। डायरेक्ट मीम किस में मिलेगा? स्वाद में। किस में मिलेगा? हाँ, मीम स्वाद पेश मुस। समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, जाओ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।